नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके भगवान शंकर के चरणों में नमन करते हुए। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। आज मैं आपको केवल हम एक नक्षत्र की बात करेंगे। वैसे भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्रों को माना गया है। एक नक्षत्र और होता है, इसे अभिजित नक्षत्र कहते हैं। ऐसे कुल मिला के 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन सामान्यतः जनसाधारण 27 नक्षत्रों के बारे में ही जानता है। आज मैं नक्षत्रों में केवल एक नक्षत्र की चर्चा करूंगा, जो पुष्य नक्षत्र। तो पुष्य नक्षत्र आज प्रातः 8:05 से लगा है और कल 8:44 तक पुष्य नक्षत्र चलेगा। तो पुष्य नक्षत्र के बारे में आपने सुना ही होगा, बड़े बड़े अखबारों में पुष्य नक्षत्र पर खरीदारी, बड़े बड़े बाजारों में भीड़ होती है। तो पुष्य नक्षत्र के बारे में मैं आज बताऊंगा कि पुष्य नक्षत्र जो है नक्षत्रों की क्रम संख्या में 8वां नक्षत्र है और इसको नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। और पुष्य नक्षत्र अति शुभ ऐसा कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र में जो जातक पैदा होता है पुष्य नक्षत्र में, वो अगर मिट्टी पे भी हाथ रखता है तो सोना बन जाता है। तो ये बात सत्य है, स्वयं सिद्ध है, ऐसा हमने कई कुंडलियों में अनुभव भी किया है। तो ये 8वां नक्षत्र है। आपको मालूम होगा, अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करें तो 8 नंबर जो आता है वो मूलांक जिनकी तारीखें होती हैं 26, 8 यानी 8 जिनका मूलांक होता है, तो उन पर विशेष प्रभाव शनि का रहता है। और ये शनि का नक्षत्र है। शनि मंद गति से धीमी धीमी चलता है और स्थिर ग्रह, धीमा ग्रह है और ये नक्षत्र स्थिर नक्षत्र है। तो इस कोई कार्य जब अपन को स्थिर करना है, स्थिर काम करने के लिए, जैसे आज की खरीदारी में आप देखोगे तो सराफा बाजार में बहुत खरीदारी होती है। तो सराफा बाजार में इसका आप अर्थ समझो इसलिए होती है कि अपन सोना चांदी जो भी खरीदते हैं वो लंबे समय तक स्थिर रहे। कोई अपन गाड़ी, मकान, दुकान कोई खरीदते हैं तो वो अपने पास लंबे समय तक रहे, इसलिए पुष्य नक्षत्र में ये खरीदा जाता है। पुष्य नक्षत्र पर पूरा प्रभाव भगवान शनिदेव का होता है। तो शनिदेव के प्रभाव वाला ये नक्षत्र है। तो शनिदेव कोई भी अगर बीमारी भी देते हैं तो वो लंबे समय के लिए देते हैं। अगर कोई शुभ कार्य भी अगर आपके जीवन में राजनीतिक योग बनता है और शनि द्वारा अगर किसी को राजनीतिक सफलताएं मिलती हैं तो वो लंबे समय के लिए मिलती हैं। आपने सुना होगा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो शनि प्रधान व्यक्ति थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन राजनीति में सर्वोच्च स्थानों पर ही रहे। वो लंबे समय तक उनका राजनीति का कार्यकाल रहा और उन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो आज के दिन आपको खरीदारी करना है और अगर स्थिर लगन में अपन करते हैं, जैसे स्थिर लगन वृष लगन है, सिंह लगन है, कुंभ लगन है, तो स्थिर नक्षत्र और स्थिर लगन में करेंगे तो वो लंबे समय तक रहेगा और शुभ प्रभाव दिखाएगा। तो आपको मैं एक पुष्य नक्षत्र के बारे में एक ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है, कलकाल की ही घटना है। तो आपने ओरछा नाम सुना होगा, बुंदेली राजाओं का राज्य हुआ करता था। ओरछा राजधानी थी। वहाँ एक रानी राम भक्त थी। तो वो भगवान राम की अनन्य भक्त थी और वो भगवान राम को लेने के लिए राजा ने एक दिन व्यंग में कह दिया कि ऐसे ही आप ज़्यादा भक्त हो तो अपने राम को यहीं ले आओ, यहीं उनकी मंदिर बनवा दो। तो वो रानी अयोध्या जाती है और अयोध्या में जब भगवान राम के वो प्रार्थना करती है और भगवान राम से कि आप या तो मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं यहाँ सरयू नदी में कूद कर ही अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। तो जैसे ही वो सरयू नदी में कूदी तो उनके हाथ में भगवान का विग्रह आ गया। भगवान के विग्रह को वो लेकर जैसे ही बाहर निकली तो भगवान स्वयं श्री रामचंद्र प्रकट हो गए और उन्होंने कहा मैं तेरे साथ चलूंगा तो जरूर, लेकिन मैं जब तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, करीब करीब मान पुष्य नक्षत्र का 24 घंटे का रहता है, जब तक पुष्य नक्षत्र रहेगा तभी तक आप मेरे को लेके चल सकती हो। उसके बाद जहाँ पुष्य नक्षत्र खत्म हो जाएगा वहाँ मैं विश्राम करूंगा। उसके बाद फिर जब पुष्य नक्षत्र जब 15 दिन में, 1 महीने में जब जिसका टाइम पीरियड होता है उसके बाद वो आता है तो फिर उसको चल, तो आप सोचिए कितने दिनों में
रानी उन्हें लेके आई होंगी। आप इससे ही समझ गए होंगे। फिर उनकी स्थापना पुख नक्षत्र में ही की गई। और ओरछा धाम में पुख नक्षत्र में भगवान श्री राम के दर्शन करने का विशेष महत्व है। और आज के दिन जब पुख नक्षत्र में बहुत भीड़ होती है, गुरु पुख में और भीड़ होती है, तो रवि पुख गुरु पुख ये विशेष योग होते हैंगे। तो कल रवि पुख सुबह 8:44 तक ही रहेगा। जब तक आपको कोई कार्य करना है तो 8:44 तक कल कर लें, नहीं तो आज पूरा दिन है, आज भी कर सकते हैं। कोई विशेष कार्य आपको करना है, स्थिर करना है जीवन में उस चीज़ को, तो आप पुख नक्षत्र में करें। तो आप समझ गए होंगे कि रानी कितने दिनों में लेके आ पाई होंगी राजा राम को, रामलला सरकार को। तो इसी के साथ आप समझ जाओगे पुख नक्षत्र राजाओं का, पुख नक्षत्र नक्षत्रों का राजा है और सर्वशक्तिमान नक्षत्र है ये। और पुख नक्षत्र में पैदा जो व्यक्ति होता है उसके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। और भी विशेष योग होते हैं कुंडली में। मैं आगे के कार्यक्रमों में नक्षत्रों के, जब पूरे 27 नक्षत्रों के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तब मैं यह सब समझाऊंगा। आज के लिए बस मैं इतना ही बताने के लिए आया था कि आपका कोई विशेष कार्य करो तो कर सको। भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम। और मैं आपसे एक बात और कह देना चाहता हूं कि आपको अगर हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करें और उसको लाइक जरूर करें, जिससे हमारा उत्साह वर्धन होगा और हम और नए नए कार्यक्रम लेके आएंगे और आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देंगे। मैं पुनः भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतिम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म वंदनैः।